Hello student, good morning to all of you. Welcome to Strong Foundation Academy Patna online classes. Myself, Professor K. Kishore. Today I deliver the lecture on the topic of force and laws of motion, lecture number 6 for class 9, CBSE and ICSE board. In lecture number 5, what you are studying? न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस किए थे, राइट। देन न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में कॉन्सेप्ट लर्न किए थे, जिसमें कि एक्शन रिएक्शंस ये कॉन्सेप्ट थे। एक्शन रिएक्शन बेसिकली क्या है, फोर्स है, राइट। फोर्स जो है एक्शन रिएक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या स्टडी किए थे कि जो डिफरेंट फोर्सेज हैं, यानी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल but are equal in terms of magnitude, but direction of the both force action and reaction forces are opposite. These are the concept for the Newton's third law, or we can say third law of motions. Today what we are discussing, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बेसिकली हम लोग टर्म को लर्न किए हैं। व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम टर्म तभी आएगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। मोमेंटम टर्म कब वैलिड है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, तभी मोमेंटम टर्म आएगा। तो मोमेंटम बेसिकली क्या है? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम बेसिकली क्या है? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और मोमेंटम को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर v क्या है? वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, राइट। यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट। तो मोमेंटम बेसिक टर्म्स जो है, ये टर्म कब आएगा? जब कोई बॉडी मोशन में रहेगा तभी। जब इफ एनी बॉडी इन मोशन, देन दिस कॉन्सेप्ट को हम लोग मोमेंटम टर्म एग्जिस्ट करेगा, राइट। मोमेंटम बेसिकली किस दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी। दोनों के प्रोडक्ट पर फाइनली मोमेंटम डिपेंड्स कर रहा है। तो लॉ क्या कर रहा है यहाँ पर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिक टर्म कहने का मतलब कि यहां पर दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। दो ऑब्जेक्ट है जिसका कि इनिशियल वेलोसिटी uv और दूसरे ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी uv, और हम कंसीडर करते हैं कि uv का वेलोसिटी uv से ज्यादा है। और उसके बाद आफ्टर सर्टेन टाइम्स के बाद क्या हो रहा है कि दोनों बॉल कोलाइड कर रहे हैं। दोनों बॉल कोलाइड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये है तुम्हारा ma मास, दिस इज योर मास mv, इसका वेलोसिटी uv है, इसका वेलोसिटी uv है, दोनों मोशन में है। तो इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम्स के बाद क्या होगा? ये कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा, राइट। तो कोलिजन होने के बाद आफ्टर सर्टेन, मान लो t सेकंड तक दोनों के बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन होने के बाद दोनों का वेलोसिटी फिर अगेन डिफरेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कर रहा है कि मोमेंटम ऑफ, अब यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर कंबाइंड, यानी एज ए सिस्टम। सिस्टम में क्या है? ये दो ऑब्जेक्ट है। हियर आई एम नॉट टेकिंग इंडिविजुअली, हम लोग इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या कंसीडर कर रहे हैं? एक सिस्टम में क्या है? एक डस्टर ऑब्जेक्ट है और दूसरा डायरी है। इसका वेलोसिटी uv है और इसका वेलोसिटी v है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करता है कि कोलिजन से बिफोर दोनों का जो मोमेंटम होगा, दोनों का मोमेंटम का सम जो होगा, और आफ्टर द कोलिजन के बाद दोनों के मोमेंटम का सम जो होगा, दोनों बराबर होगा, दोनों इक्वल होगा, राइट। और कंडीशन क्या है? ये कंडीशन तभी वैलिड है जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स दोनों पर अप्लाइड नहीं हो रहा होगा। दिस कंडीशन इज वैलिड व्हेन there is no any external force, unbalanced force applied on these two objects, राइट। तभी ये स्टेटमेंट मेरा वैलिड है, अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू
द सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, यानी कोलिजन से बिफोर दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम का सम है वो आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद दोनों के मोमेंटम के सम का बराबर होगा। कंडीशन ओनली देयर इज नो एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसका डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में 100% आएगा, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा और अच्छी तरह से कोई भी डाउट होता है उसको बार बार मेरा वीडियो लेक्चर्स देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ व्हाट यू आर डूइंग, हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसी को डेराइव कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका कि मास m है, दिस इज योर प्लेन, दिस इज योर प्लेन, अंडरस्टैंड। दूसरा ऑब्जेक्ट जो लिए, दूसरा जो है जिसका कि मास mv है, इसका वेलोसिटी कंसीडर किए ua है, इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी uv है, ua इज ग्रेटर देन uv। जब इसका वेलोसिटी से ज्यादा हुआ तभी जाकर आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद दोनों के बीच में कोलिजन होगा। तो कंडीशन क्या होगा, जब ua ग्रेटर देन uv यानी मास इसका मास का वेलोसिटी इससे ज्यादा हुआ तभी आफ्टर सर्टेन टाइम्स के बाद कोलाइड करेगा। तो एजियम आफ्टर सर्टेन टाइम्स के बाद क्या हो रहा है, दोनों के दोनों कोलिजन दोनों के बीच में हो रहा है, दोनों के बीच में कोलिजन हो गया, राइट, ए और बी के बीच। ड्यूरिंग द कोलिजन व्हाट हैपेंस, मैंने जब भी बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ये जब कोलिजन दोनों के बीच में होगा तो क्या हुआ, यहां पर कांटेक्ट हुए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के कारण क्या हुआ, कांटेक्ट फोर्स जो हम लोग डिस्कस किए हैं, यहां पर दोनों के बीच में एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगेगा, राइट। जब दोनों पहले अलग थे टकरा गए तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो कांटेक्ट आया, ये दिस इज जो कांटेक्ट जो आया तो क्या करेगा, कांटेक्ट फोर्स यहां पर डेवलप होगा, यहां पर कांटेक्ट फोर्स डेवलप होगा जिसका कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। इट मींस व्हाट योर कंक्लूजन, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग पढ़े थे कि ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगा रहा है एक्शन और दिस ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगा रिएक्शन, बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कोलिजन व्हाट हैपेंस, मास ए जो होगा बी पर फोर्स लगा रहा है, दिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं FAB। FAB मींस ब्लॉक ए है चाहे ऑब्जेक्ट ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग FAB से डिनोट किए। उसी तरह से ड्यूरिंग जब कोलिजन के समय में ड्यूरिंग कोलिजन टाइम बी भी इस पर फोर्स लगाएगा, दिस फोर्स को हम लोग बोले FBA। BS टाइम मींस ब्लॉक जो होगा बी चाहे मास जो होगा बी वो कितना फोर्स ए पर लगा रहा है ड्यूरिंग कोलिजन, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये देखिएगा दोनों इंटरनल फोर्स है, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स जिसकी बात होती है। ये कंडीशन वैलिड तभी है जब कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। तो डू नॉट कंफ्यूज, ये दोनों फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स है, FAB और FBA। और आफ्टर द कोलिजन जो कोलिजन के बाद मान लो दोनों का वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी BA हो गया और दूसरे का वेलोसिटी B, MA MB, यही है, क्लियर। तो बिफोर कोलिजन क्या था, इसका मास MA का मास वेलोसिटी UA और UB दोनों के कोलिजन हुआ। कोलिजन के ड्यूरेशन में क्या रहा है, FAB और FBA दोनों इंटरनल फोर्स लग रहे हैं। आफ्टर द कोलिजन दोनों का वेलोसिटी BA एंड BB है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करेंगे। व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, दोनों में क्या है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो FAB क्या है, एक्शन फोर्स, दिस इज योर एक्शन फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, रिएक्शन फोर्स, राइट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इट मींस FAB इक्वल टू माइनस FBA। न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई किए, थर्ड लॉ, ठीक। अब क्या है, अगेन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये फोर्स किस पर लग रहा है, बी पर लग रहा है, राइट। ये फोर्स FAB किस पर लग रहा है, बी पर लग रहा है। तो इट मींस MB इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द मास B इक्वल टू
ए पी ए किस फोर्स पे, किस पर लग रहा है, ए पर, यानी ये फोर्स ए पर अप्लाई हो रहा है, तो माइनस एम ए और एक्सेलरेशन ए। अंडरस्टैंड? न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर लिया यहाँ पर, सेकंड लॉ यूज हो गया। आफ्टर दैट अब क्या है, यू नो वेरी वेल एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, b माइनस u डिवाइडेड बाय t। मान लीजिए t ड्यूरेशन तक दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, दोनों के बीच में t ड्यूरेशन तक कोलिजन है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वही यहां पर यूज कर लेंगे हम लोग। mb मास b का क्या है, फाइनल वेलोसिटी vb, राइट, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है ub डिवाइडेड बाय टाइम। उसी तरह से यहां पर ma एक्सेलरेशन ऑफ द मास ए, फाइनल वेलोसिटी क्या है va माइनस उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी ua डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पर माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, t कैंसिल हो गया, राइट। देन t कैंसिल होने के बाद दिस इज योर mb vb माइनस ub इक्वल टू ma माइनस साइन ma ba माइनस ua। अंडरस्टैंड? क्लियर? इसको अब रफ कर देता हूं मैं। अब यहां पर क्या हो गया फाइनली, mb vb माइनस mb ub इक्वल टू माइनस ma ba प्लस ma ua। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखना, अब क्या करना है, इस टर्म को हम लोग लेफ्ट लेके आते हैं, mb vb प्लस ma ba, और इस टर्म को राइट हैंड साइड mb ub प्लस ma ua, राइट। अंडरस्टैंड? तो अब ये यहां पर फाइनली आप देखिए क्या हो रहा है, मोमेंटम ऑफ द ma ua, मोमेंटम प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकेंड mb ub, तो इनिशियल मोमेंटम, सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम, दोनों का इनिशियल मोमेंटम का सम आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, mb bb प्लस ma ba, तो दिस इज योर टोटल इनिशियल मोमेंटम और दिस इज योर टोटल फाइनल मोमेंटम। यही डेरिवेशन हम लोग करना था। द सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो गए, इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मींस ये दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। तो यहां पे यही डेरिवेशन आपका था, व्हाट इज द डेरिवेशन, ma ua प्लस mb bb, ये क्या हो गया दोनों का, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम का एडिशन, इक्वल टू कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम का सम दोनों बराबर होता है। यही एक कंडीशन ध्यान देना है, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट बेटे। और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे वेबसाइट पर जाकर www.sfapatna.com पर लॉगिन होकर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट हो सकते हैं। आप सेकेंड चैप्टर जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को कवर अप कर लिया है, और लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए, राइट बेटे। कोई भी डाउट्स आता है तो मेरे व्हाट्सएप से अटैच हुए, और जब भी आपका क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज होंगे एट दैट टाइम वी सॉल्व द लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट, ओके बेटे। और यदि मेरे और वेबसाइट पे भी आपके सारे मेरे वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं, और यूट्यूब पर भी SFA पटना, यूट्यूब पर भी आप मेरे जाके सारे वीडियो लेक्चर्स 9th और 10th का वीडियो लेक्चर सीरीज देख सकते हैं sfapatna.com। न्यू स्टूडेंट को देयर इज मस्ट कि मेरे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जो दिया हुआ है ऑप्शंस को, उसको क्लिक करने के बाद आप फिलअप करने के बाद ही मेरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट हो सकते हैं। कोई भी डाउट्स होता है रिगार्डिंग दी लेक्चर्स, आप व्हाट्सएप से या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट बेटे। अगर आपके आई होप माय लेक्चर is helpful to improve your study, so kindly
parents and dear my students, please like my video and subscribe my SFA YouTube channel. Thank you, students.